हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। सो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तो इस वीडियो के साथ ही आपको आंसर याद कर लेना। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर मतलब दिमाग में छप जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, तो उस चैप्टर का जो राइटर है वो कौन है। पहले देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे या तो अभी पढ़ने वाले हैं, आपके पास 2 दिन का टाइम है, 26, 27, 28 को आपका एग्जाम है। तो 2 दिन में क्या करना है कि राइटर का नाम देख लेना है जितना भी चैप्टर है, क्योंकि राइटर से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत समरी देख लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा स्टोरी पढ़ने का, तो समरी आप देख लीजिएगा फ़ोन से या कहीं से भी, ताकि आपको क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, तो आंसर हमारा हो जाएगा GL फॉन्ट्स। ये हमारे ऑथर हैं अ लेटर टू गॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ। अब जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका। तो वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा या साउथ अमेरिका के नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका के थे। देखिए, जल्दीबाजी में आप क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना वो अफ्रीका से थे, और अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, कभी कभी नॉर्थ अफ्रीका भी दिया रहेगा, तो आपको नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में फिर कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। देखिए, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, वो चैप्टर किसके बारे है? पायलट के बारे है, सीगल के बारे है, पैरोट के बारे है, पीजन के बारे है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है उसमें किसका फर्स्ट फ्लाइट, किसका पहली उड़ान का बात किया जा रहा था? पायलट का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसका बात किया जा रहा था? सीगल का, जो समुद्री पक्षी होती है उसके बारे बात किया जा रहा था उस चैप्टर में, क्योंकि उसको उड़ने से डर लग रहा था, उसकी माँ चली गई थी, तो और वो इसका पहला उड़ान था, तो इसलिए उसको बहुत डर लग रहा था, और उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द नेम ऑफ द ऑटर वॉज। अब जो ऑटर था उसका क्या नाम था? ऑटर का क्या नाम था? मिकी, मॉल, मिजी। देखो, मिजीबुल और एक मिजबुल बहुत सिमिलर है। मिजबिल, इसमें खाली आई है और इसमें मिजबुल। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि मिज लिखा हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, नहीं ये आंसर नहीं है, आंसर आपका है मिजबिल। मिजबिल उसका नाम था, जो ऑर्डर था उसका नाम मिजबिल था, लेकिन आप देखेंगे कि मिजबिल है और यहाँ भी मिजबुल है। तो मतलब देखिएगा अच्छे से, स्पेलिंग मिस्टेक से या तो जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम था मिजबिल। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड वैली विश। वैली का क्या विश था, वो क्या करना चाहती थी? तो क्या करना चाहती थी? बस राइड करना चाहती थी, ट्रक राइड करना चाहती थी, कार राइड या साइकिल राइड? तो क्या करना चाहती थी? वो बस राइड करना चाहती थी, और ये इच्छा उसके दिमाग में बहुत जोर दे रहा था कि उसको करना है, मतलब करना है, और वो किसी भी हाल में वो बस राइड करना चाहती थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। ड्रैगन किस लिए क्राई कर रहा था? उसको क्या चाहिए था? वो क्यों रो रहा था? एक उसको नया हाउस चाहिए था, नया घर चाहिए था, या न्यू कार चाहिए था, या एक नया पिंजरा, सेफ सुरक्षित पिंजरा चाहिए था, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसको घर तो नहीं चाहिए था, ड्रैगन था तो उसको घर तो नहीं चाहिए था, कार भी नहीं चाहिए था, उसको एक पिंजरा चाहिए था, और वो भी कैसा? नाइस, सेफ, मतलब सुंदर, सुरक्षित, मतलब सुरक्षित चाहिए था उसको, सुरक्षित पिंजरा चाहिए था जिसपे उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्वीट ब्रेड इज नोन एज। जो मीठा ब्रेड होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, ये गोवा में एक जो स्टोरी हमारा है वो गोवा में गोवा से रिलेटेड है, कि वहाँ पे जो स्वीट ब्रेड है वो किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ तो केक या वॉली हैंस नन, ये सब, अगर ये सब जाना भी जाता होगा केक के नाम से, तो वो गोवा का चैप्टर का बात हो रहा है, तो वहाँ पे गोवा किस नाम से जाना था, गोवा में किस नाम से स्वीट ब्रेड को जानता है? तो बोल से जाना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। तो जो पायलट फ्लाई कर रहा था उस एरोप्लेन का नाम क्या था? कौन सा एरोप्लेन को पायलट फ्लाई कर रहा था? तो उस एरोप्लेन का नाम क्या था? एयरबस था, बोइंग था, डेकोटा था, या फ्लाइट था? तो फ्लाइट तो था नहीं, एयरबस भी नहीं था, बोइंग भी नहीं था, डेकोटा था। उस एरोप्लेन का नाम था डेकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। अब देखिए, ग्रिफिन जो था एक मेडिसिन डिस्कवर किया था, और वो कैसा मेडिसिन था, मतलब उस मेडिसिन को खाने से क्या होता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी बिग हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, या इनविजिबल हो जाएगा। मतलब इनविजिबल का मतलब होता है दिखाई नहीं देने लगता। अगर आप उस दवा को खा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने लगेगा। और विजिबल का मतलब होता है कि दवा खा लेने से आप दिखने लगेंगे, मतलब सबको दिखने लगेंगे कि हाँ आप यहाँ पे हैं। तो वो जो दवा बनाए थे वो खाने से बॉडी इनविजिबल हो जाता है, मतलब कि जैसे आप दवा खा लिए उसके बाद आप दिखाई नहीं दे रहे, अब आप कहीं से भी चोरी कर सकते हैं, किसी का भी पर्स ले लिए और किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप तो दिखाई दे नहीं रहे। तो वो जो दवा डिस्कवर किए थे वो ऐसे कर देता था खाने पे, तो इनविजिबल कर देता था बॉडी को, अदृश्य कर देता था। आप चोरी भी कर रहे हैं, आप दुकान में जाके बिस्किट मिक्सचर सब खा गए, फिर भी आपको कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज हॉरेस डेनबे फॉन्ड ऑफ। हॉरेस डेनबे जो है किस चीज़ के लिए शौकीन थे, उनको क्या चाहिए था, ड्रग्स चाहिए था, या फिर रोबरी चाहिए था, या फिर क्या चाहिए था। एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे। हाँ, तो जो हमारे हॉरेस डेनबे थे उनको क्या चाहिए था, तो उनको चाहिए था, तो उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था, बुक्स चाहिए था, बुक्स। और यहाँ पे ऑप्शन मिट गया, लेकिन यहाँ पे जो भी था वो होता नहीं, बुक्स उनको चाहिए था, रॉबरी भी नहीं होगा, ड्रग्स भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। मैक्स के हैंड में क्या था, रिपोर्ट था, नाइफ था, पिस्टल था, गन था। अब देखिए, गन पिस्टल में ज़्यादा डिफरेंस है या क्या है हमको नहीं पता, आप लोग को पता होगा गन और पिस्टल में क्या डिफरेंस है। लेकिन जो यहाँ पे बुक में जो आंसर दिया हुआ, मतलब बुक में जो कहानी है उसके बेसिस पे उसके हाथ में क्या था, पिस्टल था, नाइफ भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं था और गन भी नहीं था, उसके हाथ में पिस्टल था। तो यहाँ पे हो जाएगा पिस्टल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी। अब देखिए, जो विशंबर था वो दहेज के लिए कितना डिमांड कर रहा था, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, या 10,000 या 20,000। तो कितना डिमांड कर रहा था बताइए। अगर आप लोग को स्टोरी पता होगा तो ये स्टोरी वोली वाला है। अब वोली वाला से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो 5,000 वो डिमांड कर रहा था दहेज के रूप में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 13, हुम वॉज मैटिल्डा मैरिड टू। मैटिल्डा का शादी किससे हुआ था, मतलब उसकी शादी किससे हुई थी, मिनिस्टर से, ऑफिसर से, पुलिस से। तो ये सब में तो किसी से नहीं हुआ था, किससे हुआ था, क्लर्क से हुआ था। एक बहुत ही चीप क्लर्क था, तो उससे हुआ था उसका शादी। नेक्स्ट है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब जो देखिए, हरी सिंह जो था वो किस चीज़ पे उसको सक्सेसफुल, मतलब किस चीज़ पे वो सक्सेसफुल उसको मिलता था, क्या वो करता था, क्या करता था कि उसको उस चीज़ में सक्सेस मिलता था। वो रेसलिंग करता था, स्टीलिंग था, या डिसीविंग, प्लेइंग। अब देखिए, आप यहाँ पे अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो आप देखिए, रेसलिंग एक गेम होता है, रेसलिंग तो ये करता नहीं था, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, डिसीविंग का मतलब धोखा देना, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, तो खेलता भी नहीं था, रेसलिंग भी नहीं करता, डिसीव धोखा नहीं देता था, वो चोरी करता था। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। यहाँ पे आस्क हो जाएगा ASK। लेंचो जो है कितने पैसे का डिमांड किया था, मतलब उसको कितना पैसा चाहिए था। जो लेटर लिखा था भगवान को, उस लेटर में वो कितना पैसा लिखा था कि उसको कितना पैसा चाहिए। 100 पेसोज लिखा था, 1,000 पेसोज लिखा था, 10 पेसोज, या 500 पेसोज। वो लिखा तो था, कितना लिखा था बताइए। 1,000 तो नहीं मांग रहा था, 10 रुपया भी नहीं मांग रहा था, 500 भी नहीं मांग रहा था, वो मांग रहा था 100 पेसोज। और उसमें से भी उसको 70 पेसोज मिला था, क्योंकि वो लेटर तो भगवान के पास गया नहीं था, वो पोस्ट मास्टर के पास गया था। पोस्ट मास्टर उसमें लेटर को देख के सोचे कि ये अगर इसको भगवान के पास इतना भरोसा है तो हमको दे देना चाहिए, और वो 70 रुपया दे दिया था। लेकिन लेंचो को लगा कि पोस्ट मास्टर बदमाश है, वो मेरा 30 रुपया खा गया। ऐसा कहानी था ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। 16 नंबर में पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू एन हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। एन के अनुसार, एन ए के अनुसार, जो वो डायरी लिखती थी वो वाला चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आप कुछ जान ही नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो क्या करने वाला है। जैसे कि हम आप लोग
के बारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग का अच्छा एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसा बच्चा है जिसके बारे में प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि वो उसका एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, खराब जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे टीचर का बात हो रहा था। वो टीचर्स को बताती है एक मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा टीचर। नेक्स्ट है, हु इज टॉकिंग टू अमेंडा। अमेंडा से कौन बात कर रहा है? तो अमेंडा से कौन बात कर रहा था? उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आ जाते हैं। अब बात है यहाँ फादर से बात हो रहा था या मदर से, लेकिन यहाँ पे उसका बात हो रहा था मदर से। सिस्टर से भी बात नहीं हो रहा था, टीचर से भी बात नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वॉज गोइंग फ्रॉम। अब देखिए जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन से, देखिए दूसरा क्वेश्चन है। पहला वाला हम पूछा था कि क्या नाम था एरोप्लेन का, तो डेकोटा नाम था एरोप्लेन का। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ऑथर कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ इंग्लैंड से फ्रांस जा रहे थे या फ्रांस टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहे थे? तो यहाँ पे देखिए फ्रांस टू न्यूयॉर्क तो जा नहीं रहे थे, इंग्लैंड टू पेरिस भी नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड। आपको याद रखना एकदम एग्जैक्ट जगह का नाम कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इंग्लैंड से फ्रांस जा रहे थे कि फ्रांस से इंग्लैंड। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद। अब देखिए पोस्ट मास्टर क्यों इम्प्रेस हो गया था, क्यों वो पत्र देख के इम्प्रेस हो गया था? तो क्योंकि वो देखा कि लेंचो का भगवान के प्रति कितना ज़्यादा भरोसा है कि वो पैसे का डिमांड कर रहा है, और उसको इतना भरोसा है कि उसको लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को देख के वो पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था। इसका मतलब कि लेंचो का भगवान के प्रति जो भरोसा था उसको देख के वो इम्प्रेस हुआ। तो पोस्ट मास्टर्स डिवोशन ये नहीं होगा। पोस्ट मास्टर का डिवोशन कहाँ से यहाँ बात होगा? कलर्स वर्क, कलर का भी वर्क नहीं था। लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान में जो लेंचो का फेथ था उसको देखकर पोस्ट मास्टर खुश हो गया था। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। हिज इम्प्लॉयज डिवोशन ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, When did the inauguration celebration ceremony of South Africa's first democratic government take place? बोल रहा है कि कब जो है साउथ अफ्रीका का इनोग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट हुआ था फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। देखिए व्हेन डिड द इनोग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस। जो वहाँ पे पहले ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, तो पहली बार जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए थे तो वहाँ पे कब वो सेरेमनी सेलिब्रेट हुआ था, कब वो पहला दिन था जिस दिन सेलिब्रेट किया गया था? तो वो था हमारा 10 मई को, मतलब 10 मई को वो सेरेमनी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमेंडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। अब देखिए जो स्पीकर है वो अमेंडा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या नहीं करना है तुमको? तो वो बोलते हैं कि अपना नेल मत काटो। वॉश करने तो नहीं बोलते हैं, वो अपना बोलते हैं कि अपना नेल मत काटो। हर्ट करने भी नहीं बोलते हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गोवा अ बेकर इज नोन एज। अब देखिए गोवा में अभी एक क्वेश्चन आया था कि मीठा बेक मतलब मीठा केक को ऐसे करके कुछ था कि उसको गोवा में किस नाम से जानते हैं। तो बोल था वहाँ पे BOL, बोल आंसर हो जाएगा। और उसी चैप्टर से फिर है कि गोवा में जो है बेकर को और किस नाम से जाना जाता है। बेकर के नाम से जानते हैं, या कबाई के नाम से, पैडर, या वॉलीहंस के नाम से। तो वॉलीहंस भी नहीं जानते हैं, कबाई भी नहीं कहते हैं, बेकर भी नहीं कहते, कहते हैं पैडर। गोवा में, गोवा का बात हो रहा है कि जो बेकर है उसको हम लोग पैडर बोलते हैं। ऐसे तो इधर हम लोग बेकर ही बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखिए जो हमारा चैप्टर था उसमें क्या बताया जा रहा था कि दुनिया में हर एक दिन कितना टी, कितना कप ऑफ टी पिया जाता है, ठीक है। तो कितना कप ऑफ टी पिया जाता है? 100 करोड़ कप की 80,000 की 80 करोड़ की 90 लाख, कितना कप पिया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 100 करोड़ नहीं पिया जाता है, यहाँ पे हमारा 80,000 भी नहीं पिया जाता, हमारा यहाँ पे पिया जाता है 80 करोड़। अब देखिए अगर आप लोग के दिमाग में थोड़ा बहुत याद होगा कि 80 ऐसा कुछ, तो आपको ये भी याद रखना है करोड़ की 1000 या 100 या लैक्स। तो 80 करोड़, 80 करोड़ कप चाय पिया जाता है हर दिन पूरे दुनिया में, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज। अब देखिए ग्रिफिन जो दवा बनाया था उसको खाने से क्या होता था? बॉडी इनविजिबल हो जाता था। इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देता था। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि प्लास्टिक के जैसा दिख, इस पार से उस पार दिखता है ना, उस तरीके का। तो जब वैसा बॉडी हो जाएगा तो बॉडी दिखाई ही नहीं देने लगेगा ना।
तो वही चीज़ बोल रहा है कि ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, उसका बॉडी कैसा हो गया था, वो कुछ ड्रग खा लिया था और उसके बाद उसका बॉडी कैसा हो गया था, तो ट्रांसपेरेंट अ सीट ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का ट्रांसपेरेंट ग्लास का सीट के जैसा हो गया था। ठीक हो गया था नहीं, थिन भी नहीं हो गया था, शाइनिंग भी नहीं हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एवर विच अनिल लिव्ड, अनिल जो है जहाँ पे रहता था, मतलब जिस शॉप के ऊपर रहता था उस शॉप का क्या नाम था, तो उस शॉप का क्या नाम था बताइए, याद है आप लोग को? तो हम बता देते हैं, यहाँ पे जमुना स्वीट शॉप, यस, जाम नहीं, देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे कितना भयानक तरीके से इसको किया गया, जामुन स्वीट शॉप या लड्डू स्वीट शॉप या जमुना जमुना स्वीट शॉप। तो देखिए यमुना स्वीट शॉप, अब कंफ्यूज हो जाएगी, यमुना तो नहीं था, लड्डू भी नहीं था, अब ये दोनों में देखिए ए और सी में, देखिए ए और सी में से क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, क्योंकि जमुना स्वीट शॉप नाम था, जामुन स्वीट शॉप नहीं था। तो आपको ये याद रखना, हड़बड़ी में आप ऐसा नहीं कि जामुन है तो जामुन में लगा दिए, नहीं, क्योंकि सेम स्पेलिंग टाइप में है, थोड़ा सा यहाँ पे यू है यहाँ ए है, तो उसको ध्यान में रखना, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, जो मिसेस पंफ्रे थी वो क्या सोचती थी कि उसका कुत्ता को क्या हो गया है, वो सोचती थी कि उसके कुत्ता को मतलब कुपोषित हो गया है, मल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब न्यूट्रिशन का कमी हो गया, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन का कमी हो जाना। तो उसको ऐसा लगता था कि उसको कुत्ते को और खाना का ज़रूरत है, उसको अ, अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा वो सोचती थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फॉलर, फॉलर कौन था? तो 27 नंबर में आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फॉलर कौन था? तो फॉलर एक राइटर था, वो सीक्रेट एजेंट भी नहीं था, स्पा भी नहीं था और वेटर भी नहीं था, वो एक यंग राइटर था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉरेंस डनबे वॉज फॉन्ड ऑफ, हॉरेंस डनबे किस चीज़ के शौकीन थे, मूवी देखना उनको पसंद था या गाना सुनना पसंद था, गोइंग टू पब्लिक पार्क्स और क्या? तो उनको पसंद था किताबें पढ़ना, किताबें, एक्सपेंसिव किताबें कलेक्ट करना, ये सब उनको पसंद था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम फोस्टर्स नेकलेस, जो एम फोस्टर थी उसके नेकलेस का एक्चुअल कॉस्ट क्या था, मतलब वो तो लगता था कि वो रियल का है लेकिन वो रियल का नहीं था, मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था, तो कितना था, 5,000 फ्रैंक्स था, 10,000 फ्रैंक्स था, 5,000 फ्रैंक्स और 500 फ्रैंक्स। तो देखिए 5 था, इतना पता है कि 5 था, 10 नहीं था, लेकिन 5,000 फ्रैंक्स था कि 500 फ्रैंक्स था। अब देखिए 5,000 फ्रैंक्स और 5,000 फ्रैंक्स ये दोनों तो सेम ही है, तो 1000 में नहीं था, 100 में था, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा हमारा, ये तीनों नहीं होगा, हमारा होगा ये डी 500 फ्रैंक्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क, व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क, तहसीलदार साहिब ने क्या पूछा, किसको, रामलाल को, रामलाल को तहसीलदार साहिब ने क्या पूछा, टू डू, क्या करने के लिए कहा रामलाल को तहसीलदार साहब ने, तो वो क्या बोल रहे थे कि उसकी बेटी को स्कूल भेजने बोल रहे थे, वो डिनर करने नहीं बोल रहे थे, ड्रॉप हिम टू द सिटी वो नहीं बोल रहे थे कि उसको शहर तक छोड़ दो, वो क्या बोल रहे थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे। तो आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन, मतलब आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन देख के आंसर तो आप कम से कम याद कर लीजिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव गलत ना करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव और पैराग्राफ और ग्रामर का ये सब वीडियो लाएंगे। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 28 तारीख से पहले हम करना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना हम करा देंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय, टेक केयर।